मोहम्मद को लव करने वाली कौन सी चीज़ें हैं, मुझे बता दो ज़रा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम, मेरे आका को अंग्रेजी आती थी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कि ये बरेली वालों ने जहाँ पहले झुमके गिरते थे और वहाँ आई लव मोहम्मद के बैनर और होर्डिंग गिरने लगे, तो पता चला कि भाई मोहम्मद साहब को अंग्रेजी भी आती थी। कुरान तो पढ़ी भी नहीं जा सकती। एक आम इंसान जो है उसको पढ़ भी नहीं सकता, वो इतना बोर हो जाएगा कि एक दो पढ़ने के बाद वो ऑटोमेटिकली छोड़ देगा। हम मुसलमान खाली रट्टा मारते हैं उसको, जितना पढ़ना है नमाज में, और उसके बाद सिर्फ उसको पढ़ते हैं तोते की तरह। हम समझते नहीं है, और समझने की कोशिश करें तो भी नहीं समझ में आएगा। तो आई लव मोहम्मद एक बहाना था, अपनी अपनी दबंगई दिखाना था, जिहाद का ट्रेजर दिखाना था, गजवाए हिंद की स्ट्रेटजी को जमाना था, इस्लामिक को अपनी कट्टरता दिखाना था, आका की मोहब्बत में और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर लुंगी नाच और मुजरा दिखाना था। भाई हमारे पास कोई रीजन ही नहीं है बताने का दुनिया को कि भाई वी लव मोहम्मद। क्यों दिखाना है? मोहब्बत है तो घर पे रखो अपने। कि जो मुसलमान है वो अल्लाह का बंदा है, लेकिन मौला का बंदर है, मौलवी का बंदर है, कि जो मौलवी बोलेगा उस हिसाब से चलते हैं। यही लुंगी छाप, गटर छाप, मदरसा छाप, पंचर छाप के रेडी छाप, ये लोग आराम से आई लव मोहम्मद का बैनर होर्डिंग पॉट में, पॉटी पर, गटर में, कचड़ा में, नाले में, रोड पर, हर जगह फेंके, तो इनका सर तन से जुदा कौन करेगा? तो सारा सिलेक्टिव चीजें हैं मुसलमानों में। अल्लाह पे ईमान नहीं है, बस मतलब इतना कंफ्यूज स्टेट में है मुसलमान कि उसको पता भी नहीं है कि मेरा अल्लाह पे ईमान नहीं है, लेकिन उसका दावा होता है कि मेरा जो है वो अल्लाह पे ईमान है या मेरा रसूल से मोहब्बत है। ये कंफ्यूज स्टेट में है, असल में है नहीं। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते सभी को। आप सबका जयपुर डायलॉग्स के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत। और मैं क्योंकि मॉडरेट कर रहा हूँ तो जनरली एक रिक्वायरमेंट होती है कि जो बाकी के वक्ता होते हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाना होता है, लेकिन मेरे दोनों तरफ जो वक्ता बैठे हैं वो पहले से ही इतने विख्यात हैं कि मुझे लगता है उन्हें कोई इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्टिल वो जो फॉर्मेलिटी होती है तो मैं एक एक लाइन में वो ख़त्म करके सेशन स्टार्ट करूँगा। मेरे दाईं ओर हैं एक्स मुस्लिम साहिल और मेरे बाईं ओर हैं नाजिया इलाही। और लोग ऐसे कहते हैं कि जब ये दोनों बात करते हैं तो मुंह से AK-47 की गोलियां निकलती हैं और वो टेररिस्ट को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो आज हमारा जो ये सत्र है उसका टॉपिक है हमारे लिए आई लव मोहम्मद और बुलडोज़र एक्शन। तो आई लव मोहम्मद की जब हम बात करते हैं उस पे आने से पहले एक छोटी सी कहानी थी जो बचपन में मैंने लिखी थी कि एक नदी है बहुत अच्छी, गंगा मैया चल रही है और कुछ शरारती लोग होते हैं वो बीच में एक छोटा सा बांध बना के एक पोखर खड़ा कर लेते हैं। अब उस पोखर में मछलियाँ फंसी हैं, जीव जंतु फंसे हैं, लेकिन क्योंकि पानी रुक गया है तो सड़ान मारने लग जाता है। अच्छा, उस पोखर में कुछ मछलियाँ फिर ऐसी होती हैं जिन्हें लगता है कि हमें यहाँ से निकलना है, लेकिन मैक्सिमम को उसकी आदत पड़ चुकी है क्योंकि अडेप्ट हो जाते हैं। कोई भी गंदगी हो, कैसा भी जहर हो, किस तरह की भी चीज़ हो, वहाँ पर हम जीने के अभ्यस्त हो जाते हैं। तो कुछ मछलियाँ जो ज़्यादा शक्ति लगाती हैं, ऊर्जा लगाती हैं, वो निकल के पोखर के किनारे पे पहुँच जाती हैं ऊपर चढ़ के, और उधर देखती हैं कि साफ़ सुथरा पानी है। तो पहली उनकी इंस्टिंक्ट होती है कि हम यहाँ चले जाएं, बाकी रहें भाड़ में। लेकिन फिर उन्हें लगता है कि वो हमारे ही भाई बंधु हैं, उन्हें इस कचरे से, इस पोखर से निकाल के गंगा मैया में लेके आना है। तो आगे कहानी बहुत लंबी है, लेकिन अभी जो ये मेरे आजू बाजू दोनों बैठे हैं, ये वो मछलियाँ जो बाहर निकल के गंगा मैया को देख लिया जिन्होंने, वो बाकियों को लाने का प्रयास कर रही है। और जो ये काम करते हैं
उसमें इनको बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है, लेकिन फिर भी पूरी निडरता से अपना काम करते हैं। तो हम शुरू करेंगे, 2 पार्ट्स में करूँगा मैं इसे। पहला आई लव मोहम्मद पे ही बात करेंगे। आप सबने देखा होगा कि एक कैंपेन चला देश भर में, पोस्टर लगाए जा रहे थे, स्टिकर लगाए जा रहे थे, आई लव मोहम्मद। मोहम्मद के बारे में हिंदू तो नहीं ही जानते, मैक्सिमम मुसलमान भी नहीं जानते। तो अगर हम किसी को जानते नहीं है तो क्या हम उससे प्यार कर सकते हैं? तो पहला स्टेप होगा कि हम अगर जानेंगे, फिर आकलन होगा कि हम प्यार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ से शुरू करना चाहिए। तो मैं यही जानने का आज हम प्रयास करेंगे कि जो असली मोहम्मद है वो कैसा था, उसे कितना प्यार किया जाना चाहिए या किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और इसमें जैसी हमारी परंपरा है कि हम महिलाओं से ही स्टार्ट करते हैं, तो पहले मैं नाजिया से स्टार्ट करूँगा। नाजिया, मोहम्मद को लव करने वाली कौन सी चीज़ें हैं, मुझे बता दो ज़रा, ऑडियंस को बताइए हमारी। ओम नमो पार्वती पतय हर हर महादेव। भारत माता की जय। हर वो पुरुष मोहम्मद से प्यार करेगा जिसको 11 बीवियां चाहिए। हर वो पुरुष मोहम्मद से प्यार करेगा जिसको 6 साल की बच्ची में सेक्सुअल डिज़ायर्स आते हैं और 3 साल इंतज़ार करके उसको मोटा तगड़ा करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन करेगा। हर वो व्यक्ति, हर वो पुरुष मोहम्मद से प्यार करेगा जो जंगे बदर और जंगे करबला करना चाहेगा। हर वो पुरुष मोहम्मद से प्यार करेगा जिसकी नज़रों में महिलाओं का सम्मान पैर की जूती के बराबर हो। हर वो पुरुष मोहम्मद से प्यार करेगा जो ज़मीन हड़पना चाहता हो, दखल करना चाहता हो। हर वो पुरुष मोहम्मद से प्यार करेगा जो अपने ही परिवार के ऊपर आक्रमण करना चाहता हो। तो ऐसे लोग मोहम्मद से प्यार करना बिल्कुल चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आई लव मोहम्मद, अच्छा साइन, मुझे पता ही नहीं था कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम, मेरे आका को अंग्रेजी आती थी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कि ये बरेली वालों ने जहाँ पहले झुमके गिरते थे और वहाँ आई लव मोहम्मद के बैनर और होर्डिंग गिरने लगे, तो पता चला कि भाई मोहम्मद साहब को अंग्रेजी भी आती थी। बहुत सी बातें मैंने नेशनल न्यूज़ डिबेट पर भी रखा और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी रखा कि एक तरफ इस्लाम अल कुरान ये वजाहत करता है कि कोई भी गम हम 3 दिन से ज़्यादा नहीं मना सकते हैं, और हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी डेट डे टू यू, ये भी हमारे इस्लाम का पार्ट नहीं है। तो आई लव मोहम्मद एक बहाना था, अपनी अपनी दबंगई दिखाना था। आई लव मोहम्मद एक बहाना था, जिहाद का ट्रेजर दिखाना था। आई लव मोहम्मद एक बहाना था, गज़वाए हिंद की स्ट्रैटेजी को जमाना था। आई लव मोहम्मद एक बहाना था, इस्लामिक को अपनी कट्टरता दिखाना था। आई लव मोहम्मद एक बहाना था, आका की मोहब्बत में और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर लुंगी नाच और मुजरा दिखाना था। जी जी जी। साहिल, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में जो मुसलमान हैं उन्हें असली मोहम्मद की जानकारी कितनी है और नहीं दी जाती, तो क्या कारण है उसका? थैंक यू सो मच नीरज जी। आवाज़ क्लियर है मेरी? अच्छा, सबसे पहले तो मैं जयपुर डायलॉग का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि अब मैं एक्स मुस्लिम हूँ, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आके अपनी बात रखूँ। सनातनी प्यार और सम्मान में कमी नहीं करते। क्या बात। देखिए, आप लोगों को मालूम है कि मैं बहुत ग्राउंड लेवल पे और बेस लेवल पे अपनी बात रखता हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ये जो रिलीजन है, इस्लाम या दीन है, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसको मानने के लिए आपको दिमागी अपंग और अंधविश्वासी होना पड़ेगा, और इसको मानने के लिए जो एक दिमाग वाले इंसान को जो नॉर्मल लोग जिस चीज़ को गलत समझते हैं,
तो इसको मानने के लिए वो चीज़ को हमको सही समझना है, ठीक है। आमतौर पे सेक्स स्लेवरी को हम क्या समझते हैं, गलत समझते हैं, लेकिन इस्लाम में होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सही समझना पड़ेगा। तो जो चीज़ गलत है इस्लाम में रहने के लिए हमको सही, मतलब टोटल सिस्टम जो है वो उल्टा है, यानी हम लोगों के लिए आप उल्टे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, इसको जब डिज़ाइन किया गया तो एक हदीस आती है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं ला युमिनु हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमईन। मैं तुम्हारे नज़दीक, तुम हरगिज़ मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक मैं तुम्हारे नज़दीक, यानी रसूलुल्लाह जो मानने वाले हैं उनके नज़दीक उनके माँ बाप, उनकी औलाद और दुनिया की तमाम चीज़ों से महबूब ना हो जाए। समझ रहे? तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया। अभी एक आम मुसलमान को पूछ लो, छोड़ दो, इसमें जो 10-10 साल 15-15 साल आलिम लेवल का हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, अगर उसको खड़ा करके मैं पूछ लूँ गिव मी वन गुड रीज़न वाई समवन शुड लव रसूलुल्लाह, गिव मी वन गुड रीज़न, तो आम मुसलमान तो छोड़ दो, एक आलिम भी आपको रीज़न नहीं दे सकता। और ऐसी मोहब्बत, ऐसा लव, ऐसा इश्क कि आपको अपने माँ बाप सारी चीज़ों को साइड में रखना है, पहले किसको रखना है, रसूलुल्लाह को रखना है। तो यहाँ पे मोहब्बत का कोई रीज़न नहीं है। हम मोहब्बत जो कर रहे हैं वो नाम की मोहब्बत है, हमको पता भी नहीं है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को तो रसूलुल्लाह का जो असल कैरेक्टर है वो तो पता भी नहीं है। मोहब्बत तो तब होनी चाहिए जब हम उनको जानें, या मुसलमानों को उनका असल कैरेक्टर बताया भी नहीं गया है। मुसलमान का सोर्स क्या है जानने का, इस्लाम। आमतौर पे मौलवी है, मस्जिद में जुमा की नमाज़ पढ़ने जाते, वहाँ खुतबा सुन लेते, किधर प्रोग्राम रख दिया 1-2 साल में वहाँ सुन लेते, और यूट्यूब और सोशल मीडिया का ज़माना है, वहाँ पे तारिक जमील, तारिक मसूद जितना रो रो के रसूलुल्लाह की वो साइड बताएगा वो उतना ही जानते हैं। उसके अलावा उनको क्या पता है, कभी कुरान पढ़ के देखते नहीं है। कुरान तो पढ़ी भी नहीं जा सकती, एक आम इंसान जो है उसको पढ़ भी नहीं सकता, वो इतना बोर हो जाएगा कि 1-2 पढ़ने के बाद वो खुद ऑटोमेटिकली छोड़ देगा। हम मुसलमान खाली रट्टा मारते हैं उसको, जितना पढ़ना है नमाज में, और उसके बाद सिर्फ उसको पढ़ते हैं तोते की तरह। हम समझते नहीं है, और समझने की कोशिश करें तो भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बोरिंग किताब है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ये आम इंसान जब पढ़ेगा उसके लिए बोरिंग है, मुसलमान के लिए भी बोरिंग है, लेकिन अब उसको वो बोल नहीं सकता कि बोरिंग है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बोलना बहुत अच्छी किताब है। जैसे कि मैंने पहले बताया, मुसलमान होने के लिए आपको जो गलत है उसको आपको क्या करना है, सही मानना है। अच्छा, ये जितने भी आई लव मोहम्मद के जो बीच बीच में वो कहावत होती है ना कि सावन के मेंढक, क्या कहावत है, बरसाती मेंढक, नहीं, और वो मेंढक वाली मिसाल, मैं मिसाल मेरे को याद होती है, एग्जैक्ट वर्डिंग्स याद नहीं होती है। बरसाती मेंढक। तो ये जो बरसाती मेंढक की तरह, ये आप देखो 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में एक बार ये निकलेगा ही निकलेगा। पहले सोशल मीडिया नहीं था तो हैशटैग्स नहीं चलते थे, लेकिन पहले सड़कों पे आते थे आई लव मोहम्मद। अरे भाई, तुमको दुनिया को क्यों दिखाना है, दुनिया को क्यों परेशान करना है, तुमको सड़कों पे आके क्यों परेशान करना है। तुम्हारे पास एक वैलिड, मेरे पास और मेरे मुसलमान भाई के पास, मैं अभी एक्स मुस्लिम नहीं हूँ भाई, हमारे पास कोई रीज़न ही नहीं है बताने का दुनिया को कि भाई वी लव मोहम्मद, क्यों दिखाना है। मोहब्बत है तो घर पे रखो अपने। तो ये असल में जो निकलता है ना, देखो मैं बेस लेवल की बात जैसे कि बोला, जो आम मुसलमान है उसको पता नहीं है, वो बस एक भेड़ की तरह इस्तेमाल किया जाता है मौलवियों द्वारा। मौलवी ने डिसाइड कर लिया कि ये तारीख को हमने जुमा के बाद जुड़ना है, वो मैसेजेस फटाफट सर्कुलेट होंगे, जितनी बातें हमारी फास्ट नहीं पहुंचती, आपकी नहीं पहुंचती, उससे बड़ा नेटवर्क मुसलमानों का है, मौलवियों का है। एक बात अगर वायरल करना हो, ट्रेंड चलाना हो, आप लोगों की क्या बोलूँ मैं, पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको, उसके बाद भी आप वायरल नहीं हो पाओगे। लेकिन
मुसलमानों की जो या मौलवियों की जो बात होती है या इस तरीके का काम निकालना है, फटक से वायरल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनका नेटवर्क इतना ज़बरदस्त है कि उनको पता है कि यार एक चीज़ में हम मुसलमानों को सड़कों पर लेके आ सकते हैं। तो ये पूरा मौलवियों का खेल है, ये जो निकलता है। वरना आम, और फिर क्या होता है, आम मुसलमान निकलता है, उसको तो पता भी नहीं मोहम्मद साहब है कौन, उनके वालिद कौन है, उनकी वालिदा कौन है, कितनी शादी हुई थी, किस उम्र में किस लड़की से उन्होंने शादी की, स्लेव्स के साथ क्या किया, नॉन मुस्लिमों के साथ क्या किया, उनका मिशन क्या था, उनकी सोच क्या थी, कुछ नहीं पता। उन्होंने आपको दिमागी अपंग बनाया, उन्होंने आपको अंधविश्वासी बनाया, उन्होंने आपकी सलाहियत को छीन ली, वो उनको कुछ नहीं पता। वो क्या करते हैं, उनको उस तरीके से बचपन से ट्रेन किया गया, जैसे ही सुनते हैं हमारे मोहम्मद साहब के बारे में कुछ करना है, नमस्ते जैसे ही सुनते हैं कि हमारे मोहम्मद के साहब, और देखो इमोशनली जो है इनको उकसाया जाता है। हमारे नबी के बारे में कुछ बोल दिया, हम सहन नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। आ गए सड़कों पे, फिर डंडे पड़ते हैं, पिछवाड़ी लाल होती है, उसके बाद उनके घर वाले पुलिस चौकी में भटकेंगे और बोलेंगे हमारा बेटा नहीं था, सिर्फ दूध लाने गया था, सिर्फ देखने के लिए गया था। क्यों पिछवाड़ी लाल करवाना है? अरे घर पे बैठो। तो ये पूरा मामला है। आई लव मोहम्मद जो है, इसमें लव करने जैसा कुछ नहीं है। और हमारे पास, हम मुसलमानों के पास कोई एक रीज़न नहीं है कि वाई वी शुड टेल अदर्स दैट यू नो वी लव मोहम्मद एंड वाई यू शुड लव मोहम्मद। जी जी, बहुत बढ़िया। साहिल जब बात कर रहा था तो मुझे ध्यान आया कि एक फ्रेज़ है कि जो मुसलमान है वो अल्लाह का बंदा है लेकिन मौला का बंदर है, मौलवी का बंदर है, कि जो मौलवी बोलेगा उस हिसाब से चलते हैं। जो हमारे देश में जो मुसलमान हैं, सिर्फ हमारे देश में नहीं, हमारे सब कॉन्टिनेंट में जितने मुसलमान हैं, उन्हें मोहम्मद के बारे में जो साहिल ने बोला कि असलियत नहीं बताई जाती, ऑन द कॉन्ट्ररी झूठ बताया जाता है। क्योंकि असली मोहम्मद को जानने के बाद कोई भी व्यक्ति जो अपनी इंटेलेक्ट को यूज़ करेगा, उससे प्यार करना तो बहुत दूर की बात है, एक अलग तरह का रिएक्शन होगा उसका। तो उन्हें क्या बताया जाता है, एक जो नकली हदीस क्रिएट की गई है कि एक मोहम्मद कहीं से जाता था, एक औरत थी जो उसके सर पे कचरा फेंका करती थी और हर रोज़ फेंकती थी, तो ये इतना अच्छा आदमी था, उसे फिर भी टॉलरेट कर लेता था। एक दिन जब वो जा रहा था तो फेंकने नहीं आई, दूसरे दिन नहीं आई, तो उसने सोचा क्यों नहीं आई। अब इतना बढ़िया आदमी है कि उस लेडी से पूछने चला गया कि तू आई क्यों नहीं, तो पता चला कि वो बीमार है, तो उसे पानी पिलाया। तो औरत शर्मिंदा हो गई कि मैं इतने भले आदमी के साथ ये करती थी। ये घुट्टी हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को पिलाई जाती है। तो मैंने एक्स मुस्लिम्स से ही सुना। तो एक बार किसी ने सोचा कि मैं चेक तो करूं इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, तो उसने जब मौलवियों से पूछा कि कौन सी हदीस है, तो बोले ऐसी कोई हदीस नहीं है। अब असलियत जो है मोहम्मद की कि उसने किस तरह से लड़कियों को मरवाया। सॉरी, थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ। ये आपने जो बोला कि उसने मौलवी से पूछा, यहाँ पे बहुत से लोगों ने मेरी डिबेट देखी होगी साजिद रशीदी के साथ, और वहाँ पे उसने ये हदीस कोट किया था और उसको मैंने चैलेंज किया था कि क़यामत तक तेरे पास टाइम है, मुझे वो कुरान की वो आयत दे दे या सही हदीस का हवाला दे दे जहाँ पे बुढ़िया कचरा फेंका करती थी और रसूलुल्लाह एक बार नहीं फेंकने पर उसकी तीमारदारी करने के लिए गए थे। अभी तक साजिद रशीदी तो ऑनलाइन दिखता है, जिंदा भी है, अभी इंतकाल नहीं हुआ उसको, वो 72 मुझे और तुझे देख के भागता है अब। अभी तक वो हदीस ला के नहीं दिया। और इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो रसूलुल्लाह जो क्रिटिसिज्म कभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वो शायर जो उनको क्रिटिसाइज करते थे उनका कत्ल करवा दिया। आप सोचो कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है कि कोई इस तरीके की कहानी गढ़े और आम दुनिया या आम मुसलमान उसको मान भी लेता है। जो क्रिटिसिज्म जो शख्स बर्दाश्त ना करे, कत्ल करवा दे, वो कचरा फेंकने वाले के ऊपर इतना तरस खाएंगे वो।
एग्जैक्टली। ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट आता है कि लड़के तो चलो बोल सकते हैं, जैसे अभी जब साहिल ने बोला ना कि सॉरी नाजिया ने बोला कि जो 11 शादियां करना चाहता है, जो सेक्स स्लेव रखना चाहता है, जो ये करना चाहता है, तो किसी की मॉरल कंपस बहुत बिगड़ी हुई होगी। इस तरह का लड़का या मेल शायद उसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन जब लड़कियां बोलती हैं आई लव मोहम्मद नाजिया, तो मुझे लगता है कि जैसे वो KFC के बाहर खड़े होकर चिकन बोल रहा हूँ ना आई लव KFC, तो उस तरह का है। तो ये बताओ ज़रा क्या कहानी है, ये लड़की कैसे कह सकती है ये? मैंने अगर किसी ने मुझे नेशनल न्यूज़ के डिबेट पे देखा होगा तो उनको पता भी चला होगा कि हम लड़कियां तो कभी भी किसी गैर हरम को आई लव यू बोल ही नहीं सकते। यार हरम क्या होता है बता दो। गैर मर्द, जैसे साहिल, हमारे में भाई भाई तो कुछ होता नहीं है, क्या पता मैडम होता ही नहीं है, क्या पता नज़र खराब कर ले तो गैर जो मर्द होते हैं उनके लिए हम कभी भी आई लव यू नहीं बोल सकते हैं। उसकी एक मिसाल भी है, जैसे हज़रत ज़ैनब, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के प्रति थोड़ी मोहब्बत रखी थी, तो उस पर पूरी एक आयत ही नाजिल हो गई और कहा गया कि आप किसी गैर मर्द के लिए अपने दिल में मोहब्बत नहीं रख सकती। तो मैंने ये बात कही थी कि मुसलमान लड़कियां या वो जो लिब्रांडो हिंदू लड़कियां जो होती हैं, जो हर वक्त ढपली बजा करके आज़ादी मांगती रहती हैं JNU में और अलग अलग जगह पे नंगे नुच्चे कपड़े पहन करके, तो ये लोग जो आई लव मोहम्मद का जो हैशटैग चलाई, तो क्या इनको प्रॉफिट मोहम्मद से शादी करनी थी, या इनको कॉन्क्यूबाइन या स्लेव बनना था, या कीप बनना था? क्योंकि विदाउट निकाह या जवाज, निकाह इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज, जवाज इज शादी, तो ना निकाह हुआ ना जवाज हुआ, तो फिर आपने आई लव यू मोहम्मद बोला कैसे? अब एक और बात मुझे बार बार खटकी है इस पूरे सिनेरियो में, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश हर वक्त जाती रहती हूँ, वहाँ पर सभाएं करती रहती हूँ। ऐसे तो गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा सरतन से जुदा, और इसकी वजह से ना जाने कितने अनकाउंटेबल हमारे हिंदू मारे गए हैं। कन्हैया, कमलेश, अभी बहराइच में रामगोपाल जिसकी छाती को गोलियों से छलनी की गई, हमारे देश की एक बेटी आज भी हाउस अरेस्ट है, नुपुर शर्मा, आज भी वो बाहर निकलती है। अभी पंचजनिया के एक कॉन्क्लेव में नितिन गडकरी जी के साथ हम लोग थे, एक शब्द वो नहीं बोल रही थी कैमरा के सामने, एक शब्द नहीं, तो उसका वो सफोकेशन मुझे फील होता है कि कितना बड़ा उसको बिना गुनाह के, फॉर नो रीजन, फॉर नो क्राइम, उसको सजा भुगतनी पड़ रही है। लेकिन यही मुसलमान, यही लुंगी छाप, गटर छाप, मदरसा छाप, पंचर छाप के रेडी छाप, ये लोग आराम से आई लव मोहम्मद का बैनर होर्डिंग पॉट में, पॉटी पर, गटर में, कचड़ा में, नाले में, रोड पर, हर जगह फेंके, तो इनका सर तन से जुदा कौन करेगा? कौन करेगा इनका सर तन से जुदा? क्या मोहम्मद बिन सलमान आएंगे? क्या अल हन्नान आएंगे? या कोई क्लिप कटवा आएगा? या वो मुल्ला मुनीर आएगा कि भाई तुमने तो मोहम्मद के साथ तुमने तो गुस्ताखी कर दी? तो बेसिक यही है, मैं बहुत लेंदी नहीं करूँगी, कि इस्लाम में इमेजिनरी चीज़ें बहुत है, इल्यूजन बहुत है, और कोई मुसलमान भारत का कुरान नहीं मानता है। इस बात को कान खोल करके समझिए, कोई मुसलमान भारत का कुरान नहीं मानता है। अगर वो कुरान मानता तो मज़ार परस्ती नहीं करता, अगर कुरान मानता तो मज़ार परस्ती कभी नहीं करता, क्योंकि प्यारे नबी ने खुद कहा है कि जो कोई भी मज़ार परस्ती करेगा या मन्नतें मांगेगा या सजदा करेगा वो इस्लाम का शरीक नहीं होगा। अगर ये मुसलमान भारत के इस्लाम मानते तो ये कभी फ़िरका परस्ती नहीं करते, तो फिर हमें बताना नहीं पड़ता कि देखो देखो मैं सुन्नी से हूँ, ये वो शिया से है, फलाना जो है वो वहाबी से है, वो अहमदी से है, हाँ 72 फ़िरका पूरा, क्योंकि खुद कुरान इस बात की वजाहत कर रहा है कि फ़िरका परस्ती में नहीं जाना है, कुरान ही आपके लिए सब कुछ है और उसी की रस्सी से बंधे रहना है। तीसरा कि मैं तो अब इस बात को अग्री कर चुकी हूँ कि गंदी गंदी गालियाँ जो है वो इस्लाम में परमिटेड है, इस्लाम में परमिशेबल है, क्योंकि जो मुसलमान कहते हैं, ये जो लौंडे लफंदर जो घूमते हैं
और हम तो इस्लाम के कट्टर हैं, हम इस्लाम के हिसाब से चलते हैं, नाजिया मुर्तद है तो साहिल मुर्तद है तो आप लोग काफिर हैं। तो इस्लाम के मानने वाले जो हमें सोशल मीडिया पर इतनी गंदी गंदी अभद्र गालियां देते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अल कुरान से सीखा है, उनको परमिशेबल है ये गाली गलौज करना, उनको परमिशेबल है औरतों के अंग को डिफेम करना और अपने अभद्र शब्दों से लिख लिख करके 40 रुपए का डेटा भरा करके लिख लिख करके औरतों को मलाइन करना और डेरोगेटरी रिमार्क देना। एज पर माई थिंकिंग और एज पर माई नॉलेज, एज पर माई रिसर्च, इस भारत का मुसलमान कुरान उतना ही मानता है जितने में वो अश्लीलता कर सकता है, बेहूदगी कर सकता है, बदतमीजी कर सकता है, जिहाद कर सकता है, गजवाए हिंद कर सकता है, काट लूट पीट मार चीर कर सकता है, उतना ही वो कुरान मानता है, इसके अलावा नहीं मानता है। हाँ, हर हिजाबन को आप लाचारी मत समझिए। ये मैं बार बार कह रही हूँ कि सारी मुसलमान बेटियां 3 तलाक की मारी नहीं है, सारी मुसलमान बेटियां हलाला की मारी नहीं है, सारी मुसलमान बेटियां निकाह मस्यार और निकाह मुत्ता की मारी नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है हिंदुओं की कि जब भी कोई एज अ पैनलिस्ट हिंदू बैठता है वो यही कहता है बेचारी मुस्लिम महिलाओं पे बहुत अत्याचार हो रहा है। मुस्कान भी मुस्लिम महिला थी जिसने नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहा था और वो अलकायदा के चीफ की रखेल थी। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं ऐसा ही वर्ड यूज करती हूँ। वो अलकायदा के चीफ की वो कीप थी और आज कहाँ है मुस्कान? आबू धाबी में लैविश लाइफ जी रही है। हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में मुसलमान बेटियां ऐसी हैं जो शादी करके बेटे के साथ जाती हैं पर ससुर पे नजर होती है और अल्लाह के सामने, अल्लाह की बारगाह पे मुसल्ले पर वो दुआ मनाती हैं कि ये तलाक दे तो मैं ससुर के साथ भी एक रात गुजार लूं हलाला के नाम पर। हिजाबन जिहादन होती हैं। हमने यूसीसी पे भी प्रोटेस्ट में देखा, हमने वक्फ में भी प्रोटेस्ट में देखा, हमने सीए एनआरसी में भी प्रोटेस्ट में देखा। तो ये मत सोचिए कि मोहम्मद पर हिजाबनों की नजर नहीं खराब हो रही होगी। और वैसे भी वजाहत है कि मोहम्मद सेक्सुअली बहुत एक्टिव था, तो हो सकता है अपने खाविंद से, शौहर से बहुत अच्छा ना मिलता हो तो हैशटैग आई लव मोहम्मद लिख दिया हो उन लोगों ने। तो हर हिजाबन अत्याचारी नहीं होती है, हर हिजाबन विक्टिमाइज्ड नहीं होती है, हिजाबन जिहादन होती है। जी मुझे भी टू साहिल अपने शेयर करना है। हाँ, ये पहले मुझे ये बताइए कि अभी जब ये सारी डिस्कशन चल रही थी तो किसी ने बोला कि देखो ऐसा है कि आशिक रसूल होना तो हमारी सुन्नत है, ठीक, उन्होंने ये बोला। तो मैंने उससे पूछा कि यार जब तुम ये फ़ोन यूज़ कर रहे हो ये तो सुन्नत में नहीं आता, तो ये बताओ कि ये जो आई लव मोहम्मद है कितना सुन्नत के अकॉर्डिंग है और ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो इस सुन्नत के अनुसार नहीं करते हैं आज की डेट में। अच्छा, इस पे तो मैं जवाब दूंगा लेकिन जो आपने फीमेल का जो कहा है उस पे भी मैं कुछ थोड़ा सा अपनी राय भी रखना चाहूँगा। एक तो ये है कि इस्लाम जो है ये रिलीजन ऑफ एक्सेप्शंस है, ठीक है। अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको कई आयतों में इल्ला 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 नज़र आ जाएगा, यानी कुछ रूल्स डिफाइन होंगे उसके बाद एक्सेप्शन भी बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नाजिया ने कहा कि यार फीमेल कैसे, इल्ला मीन्स एक्सेप्शन। हाँ, इल्ला इल्ला मतलब अदरवाइज या फिर एक्सेप्ट। जैसे आप जो है आपके ऊपर सुअर हराम है, ठीक है, मुर्दार गोश्त और खून और सुअर ये और वो खाना जिस पे अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया वो हराम है। फिर एक्सेप्शन आएगा इल्ला। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर आप वो खा सकते हो, हराम चीज़ भी खा सकते हो। तो ऐसे कई सारे एक्सेप्शंस है या देयर ऑफ, इस तरीके की बातें हैं। अच्छा, अब कहा कि औरतें कैसे मोहब्बत कर सकती है, तो भाई यहाँ पे देखिए हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इन्होंने मर्दों को तो कहा कि मैं उनका यानी औरतों के अपना उनकी जो औरतें थी रसूलुल्लाह की अज़वाजे मुतहरात, उनकी जो बीवियां थी
उनको तो कहा कि ये उम्मत की माएँ हैं, उम्मुल मुमिनीन, लेकिन अपने आप को जो है वो बाप नहीं कहा। दूसरी चीज, सूरा 33 सूरह अहज़ाब और उसमें 50 में वहाँ पे रसूलुल्लाह एक जो है मतलब अल्लाह जो है वो आयतें उतारते हैं और उसमें बताते हैं कि भाई आप इससे शादी कर सकते हो, इससे शादी कर सकते हो। फिर उसके बाद ये भी कहते हैं कि जो औरतें अपने आप को हिबा कर दे, गिफ्ट कर दे, वो उससे भी आप जो है वो निकाह कर सकते हैं, निकाह यानी सेक्स कर सकते हैं। और ये रसूलुल्लाह के लिए क्या है? एक्सेप्शन। तो इस्लाम में एक्सेप्शन भर भर के पड़े हुए। अच्छा, इसी आयत की तफसीर में अगर मैं नहीं भूल रहा हूँ या आप में से किसी को चेक करना है, मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख लेना, मैंने पढ़ के बताया हुआ है। तफसीर लिखने वाले इनके मुफस्सिर, हमारे यार मैं क्यों भूल जाता हूँ कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ। हमारे मुफस्सिर जो है वो रसूलुल्लाह की खुसूसियत बयान करते हैं कि ये रसूलुल्लाह के लिए ख़ास है, दूसरे लोगों के लिए नहीं है। उसमें एक उनकी खुसूसियत ये बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह का दिल किसी औरत पे आ जाए और वो शादीशुदा है, तो उसका जो शौहर है, यानी वो टाइम पे, अब रसूलुल्लाह तो जो है वो कब्र में ज़िंदा है, अब इसमें भी डिबेट है अलग अलग फ़िरक़ों में कि किस तरीके के ज़िंदा है। हालांकि यहाँ तक लिख दिया बरेलवी आलिम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने अपनी किताब में, किसी और को कोट करते हुए, कि रसूलुल्लाह को जो है हर रोज़ उनकी अज़वाजे मुतहरात पेश की जाती है और वो उनसे शब्बाजी करते हैं। अब शब्बाजी वर्ड जो है वो आप में से जिसको उर्दू समझ में आती है वो समझ सकते हैं। तो अब उसमें कौन सी ज़िंदगी है, इस पे मुसलमानों का इख्तिलाफ है। लेकिन बात यह है कि उस टाइम जब रसूलुल्लाह दुनिया में मौजूद थे, उस टाइम पे अगर रसूलुल्लाह का दिल किसी पे आ जाता तो खुसूसियत बताते हैं मुफस्सिर, गालिबन इब्न कसीर में ही लिखा हुआ है कि एक खुसूसियत ये थी कि उस शख्स पे ये लाजिम था कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे और वो अपनी बीवी को रसूलुल्लाह को दे दे। तो आप सोचो कि इस तरीके का एक्सेप्शन जो है वो रसूलुल्लाह ने अपने लिए बनाया। अच्छा, एक चीज़ तो ये, रसूल अल्लाह ने या अल्लाह ने बनाया? अब देखो हम मुसलमान हैं, हमारे लिए तो अल्लाह ने ही भेजा है। लेकिन अगर आप मुसलमान नहीं हैं और आप समझदार, हम तो बेवकूफ़ है भाई, हम दिमागी अपंग है, हमको जैसा बोला गया है हम चुपचाप मानते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप अपने अकल का इस्तेमाल करते हैं, दिमागी अपंग है, तो आप तो यही कहेंगे कि भाई रसूलुल्लाह अपनी, बल्कि आप क्या कहेंगे, ये बात खुद हज़रत आयशा ने ये बात कही है। हज़रत आयशा कहती है हदीस में, यही हिबा वाली जो हदीस है इसके ऊपर हज़रत आयशा कहती है, यार मुझे बड़ा अजीब लगता है कि औरतें अपने आप को कैसे गिफ्ट कर देती है किसी को। तो इस पे ये जो आयत उतरी थी तो उसमें हज़रत आयशा, अम्मी आयशा कहती है कि आपका रब जो है वो आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने में बहुत जल्दी करता है। तो यहाँ पे देखिए हज़रत आयशा भी कह रही है, लेकिन ठीक है, वहाँ भी हज़रत आयशा ने रब को डाल दिया। अगर मैं तो कहता, अगर हज़रत आयशा हकीकत बता के ये कह देती कि यार आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए खुद ही आयतें उतार देते, तो मैं आज खुल के बोल पाता। लेकिन मसला ये है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं दिमागी अपंग हूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत वाज़ेह है, लेकिन हमको क्या है, जो गलत है उसको सही मानना है। हमारी सही की डेफिनेशन ही आप लोगों से उल्टी है, समझ रहे? तो अच्छा, एक तो ये हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा मैं बताता हूँ, मुसलमानों की, हम मुसलमानों की जो रसूलुल्लाह के लिए मोहब्बत है, चाहे वो औरतें हैं या इस्लाम के लिए मोहब्बत है, ये बिल्कुल फेक मोहब्बत है। कुछ लोगों को छोड़ के, जैसे मिसाल के तौर पे औरतें, अल्लाह ने रसूलुल्लाह के लिए तो 11 का कैप लगाया। आम तौर पे जो आम अंडरस्टैंडिंग है, जो मेजर फ़िरके हैं, इनकी आम अंडरस्टैंडिंग में आम मुसलमानों के लिए 4 का कैप है, 4 शादियां कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए कि कौन सी मुसलमान फीमेल, महिला जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करती है, वो इस मोहब्बत में इस चीज़ को अलाउ करे अपने शौहर को
कि आप दूसरी शादी कर लो। ग्राउंड लेवल पे कोई भी बीवी इसको पसंद नहीं करती है कि मेरा शौहर जो है वो दूसरी शादी कर ले। अब वो शौहर उसको बोले यार हमारे आई एम सॉरी, एक्सेप्शन। नहीं नहीं नहीं, हमारे इस्लाम में करोड़ों ऐसी लड़कियां हैं जिनको फोरसम पसंद है भाई। हैं ऐसी लड़कियां। अब जिसको फोरसम में इंटरेस्ट आता है वो हाँ तो वो देती है परमिशन। एक्सेप्शन होंगे, लेकिन आप देखिए कि जो इल्ला। हाँ वो उसमें एक्सेप्शन होंगे कुछ के। इसी वजह से देखिए कि फीमेल, अरे वाह। तो अब शौहर उसको बोले कि यार ये तो अल्लाह ने अलाउ किया है, नहीं ठीक है फिर भी आपको मैं नहीं करने दूंगी, या तो मैं आपको छोड़ दूंगी या मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दो। ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूँ। एक हंसी मजाक तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आम तौर पे कोई भी बीवी, तो यहाँ पे तो मोहब्बत जो है वो फेक मोहब्बत है। जो ईमान है वो फेक। एक्चुअली क्या होता है, मुसलमान जो होता है वो सिलेक्टिवली इस्लाम की चीज़ों को लेता है। अब एक लास्ट मिसाल दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मुझे बताइए, मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, ठीक है, या दुनिया का बहुत बड़ा कमीना घटिया इंसान है, सब बुराई करता है वो। बताओ ये रूम में उसको बुराई करना है और यहाँ पे कैमरा लगाओ, वो इंसान करेगा बुराई या गलत काम करेगा? या हम इंसान हैं, हम भी गलत काम करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ गलत काम करना, मैंने देख लिया कैमरा है, ये फितरत होती है हमारी। कैमरा अगर देख लिया हमने, आप में से बताओ कितने लोग हैं जो कैमरा देखने के बाद भी गलत काम करेंगे? कोई है ऐसा एक्सेप्शन है? मुझे बताओ, जब इंसान मुसलमान का अल्लाह पे कामिल यकीन है कि वो हमको हर वक्त देख रहा है, उसके और एक आम मुसलमान तो छोड़ दो, एक मौलवी जो तो कुरान पढ़ चुका है, हदीसें पढ़ चुका है, सब पढ़ चुका है, क्या करता है मदरसे में? उसका ईमान कहाँ चला जाता है कि भाई मेरे को अल्लाह देख रहा है, वो तो बच्चे की पिछवाड़ी ले रहा है। ये तो एक मिसाल है। आम मुसलमान चोरी का केस आप देख लीजिए, ड्रग्स का केस देख लीजिए, धोखेधड़ी का केस देख लीजिए, आपको जेल में ज़्यादातर कौन मिलेंगे? मुसलमान मिलेंगे। तो वो जब कर रहे हैं तो अच्छा, वही मुसलमान अगर कैमरा देख ले तो नहीं करेगा। यानी उनका ईमान जो है अल्लाह से ज़्यादा किस पे है? कैमरा पे। तो सारा सिलेक्टिव चीज़ें हैं मुसलमानों में, अल्लाह पे ईमान नहीं है, बस ये एक दिखावा। मतलब इतना कंफ्यूज स्टेट में है मुसलमान कि उसको पता भी नहीं है कि मेरा अल्लाह पे ईमान नहीं है, लेकिन उसका दावा होता है कि मेरा जो है वो अल्लाह पे ईमान है या मेरा रसूल से मोहब्बत है। ये कंफ्यूज स्टेट में है, असल में है नहीं। तो औरतों का भी यही हाल है कि एक तो बचपन से ब्रेन कंडीशनिंग, और जो चीज़ सही नहीं लगती उसको एज एन एक्सेप्शन में लेकर फिर भी ये दावा करना कि भाई हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते, या फिर बहानेबाजी करना, नहीं ये नहीं तो ऐसा है, इसको घुमा फिरा के किसी तरीके से कोई गलत चीज़ को मैं सही कैसे साबित करूँ। ये मेंटल जिम्नास्टिक औरतें करती है मुसलमानों की जब बातें पता चलती है, लेकिन उनको रहना उसी दिमागी अपंगता में है, उसी अंधविश्वास में है और उसी धोखे में जो आप लोगों के लिए धोखा है, लेकिन हम मुसलमानों के लिए गलत चीज़ क्या होती है? सही होती है। जी। नाजिया, जो आप बता रहे थे कि ग्राउंड पे कि ये ऐसी प्रिवेलेंस या एक्सेप्टेंस कितनी है जहाँ पर महिलाएं पॉलीगैमी को एक्सेप्ट कर लेती हैं मुस्लिम समाज में? देखिए, मैंने टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कोई हंसी मजाक उस वक्त नहीं किया था। 2019 में, 2017 में जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का एक ऐतिहासिक जजमेंट आया, जिसमें वन ऑफ द काउंसिल मैं थी, और मैंने जिस हिसाब से सूरह तलाक को पढ़ करके देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को समझाया, बताया, उसके बाद 2019 में जब मैंने पॉलीगेमी हलाला फाइल किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसकी हियरिंग अब तक चल रही है, और ये मेरा दुर्भाग्य है और अश्लील महिलाओं का सौभाग्य है कि देश का सर्वोच्च न्यायपालिका शरिया को और इस्लाम को समझने की पूर्ण कोशिश करता है, चाहे समझ में आए या ना आए, पर कोशिश पूरी करता रहता है।
नहीं, अगर एक मिनट मुझे ये बताओ, इसे समझना इतना मुश्किल तो है नहीं है। एक कुरान पढ़नी है, एक मोहम्मद की बायोग्राफी पढ़नी है, उससे समझ में आ जाता है। इतने कंफ्यूज कैसे रह सकते हैं हमारे जो इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं? उन्हें सारी ग्रीक फिलॉसफी पता है, उन्हें सारी फ्रेंच फिलॉसफी, मतलब बाकी विदेशी सारी चीज़ें पता है उन्हें, लेकिन शरिया की जब बात आती है तो उनसे वो एक बाउंड्री के बाहर वो निकल ही नहीं सकते, उसे सैक्रोसैंक्ट बना देते हैं। नहीं, हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो हमारे देश के सभी न्यायपालिका के जजेस जो हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों, चाहे वो एसीजेएम के हों, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, चाहे वो लोअर कोर्ट के हों, चाहे वो पुलिस कोर्ट के हों, चाहे वो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के कोर्ट के जजेस हों, वो संविधान को पटल पर रख करके ये कह सकते हैं कि मेरा संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता है कि मैं तुम्हारा शरिया सीखूं। यहाँ पर बैठ करके वो कह सकते हैं, लेकिन वो कहना नहीं चाहते हैं और समझने की कोशिश में लगे रहते हैं। समझते सब कुछ है, लेकिन एक दिखावा करते हैं कि मैं समझ रहा हूँ और डिप्लोमेटिक ऑर्डर देते हैं। एनीवेज, तो पॉलीगेमी हलाला मैंने 2019 में फाइल किया। उसके बाद ट्रिपल तलाक के वक्त भी मेरे ऊपर आक्रमण हुआ और महिलाएं जो हैं, मुसलमान महिलाएं हिजाबन, जिहादन, अश्लील महिलाओं ने देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के बाहर परिसर में भी मुझे लफ्ज़ों से तीर चलाया, मुझे गंदी गंदी गालियां दिया कि इस्लाम को मदाखलत कर रही हो तुम कभी माफ़ नहीं की जाओगी, तुम्हारी शक्ल ख़राब हो जाएगी। लो भाई, मेरी शक्ल पे तो और भी नूर बरस रहा है। अब मुझे साजिद रशीदी जैसा थोड़ी शक्ल चाहिए, मुझे थोड़ी बंदर जैसा दिखना है स्क्रीन पे। रहमानी, तस्लीम रहमानी, क्लिप कटवा जुबैर है, इनकी शक्ल का नूर देखिए। तो मुझे ऐसा अल्लाह का नूर नहीं चाहिए, जो है मेरे पास मैं उसमें बहुत खुश हूँ सनातनी मुसलमान बन के। तो मैंने एक चीज़ देखा कि जब मैं पॉलीगेमी हलाला फाइल की 2019 से लेकर के 2025 तक में मात्र 1 लाख से ऊपर बेटियां मेरे पास आईं और उन्होंने कहा कि जहां पर भी दीदी आपको मेरी ज़रूरत हो वहां पर हम आपके लिए खड़े होंगे। ये सच है कि उन्होंने साफ कहा कि हम आपके साथ बार बार आना जाना नहीं कर सकते, क्योंकि जो गालियां और जो ह्यूमिलिएशन आप बर्दाश्त कर लेती हैं, आपके परिवार बर्दाश्त कर लेते हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम फेस नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर भी आपको मेरा स्टेटमेंट लेना हो, मुझसे कुछ लिखवाना हो, तो वो हम करेंगे आपके लिए। तो क्या भारत में सिर्फ 1 लाख ही मुसलमान महिलाएं हैं जो पॉलीगेमी से नफरत करती हैं, जो हलाला से नफरत करती हैं? अगर वाकई में मुसलमान बेटियों को, मुसलमान महिलाओं को, मुसलमान खवातीन को पॉलीगेमी से नफरत है, हलाला से नफरत है, तो क्यों नहीं मैदान में आई और कहीं कि ये जो नाजिया कर रही है इसको बिल्कुल सही कर रही है? या क्यों नहीं कहीं देश को, कि देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को सुओ मोटो एक्शन लेकर के एक ऑर्डर निकालना चाहिए, जजमेंट देना चाहिए कि इमीडिएट बंद करो? क्यों नहीं देश के सरकार को उन्होंने कहा कि पटल पर बिल रखो लोकतंत्र के मंदिर में कि पॉलीगेमी हलाला नहीं चलेगा, ये शरई देश नहीं है, ये संवैधानिक देश है, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप सोचिए, हमारा दिल रोता है जब हमारी मुसलमान बेटियां कोर्ट में जाती हैं और 5,000 रुपए मेंटेनेंस के लिए 7-7 महीने, 8-8 महीने जब वो रोती हैं, कलपती हैं, और आ करके मुसलमान लफंदर क्या बोलता है, अभी तो तेरा दूध पी रहा है, दूध के डब्बे का पैसा क्यों चाहिए तुझे? ये बात कहता है खड़ा हो करके। और उसके बाद दूसरा जो होता है मेंटेनेंस 125 सेक्शन के केस में दूसरा स्टेटमेंट ये लफंदर मदरसा छाप से आता है, अरे इसका तो चरित्र ही खराब है, मैंने अपनी नजरों से देखा, पड़ोसी से मुंह मार रही थी इसलिए मैंने तलाक दे दिया। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी अगर मुसलमान महिला रोड पर नहीं उतर रही है, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ उतरती है, यूसीसी के खिलाफ उतरती है, सीए के खिलाफ उतरती है, एनआरसी के खिलाफ उतरती है, 3 तलाक के जजमेंट के खिलाफ उतरती है, लेकिन अपनी इज्जत को बचाने के पक्ष में नहीं उतरती है, तो इसका मतलब है कि अश्लील सिर्फ मुसलमान पुरुष नहीं है, अश्लील ये हिजाबन भी है। इसीलिए इसको पसंद आता है ये सारी चीजें, पॉलीगेमी भी पसंद आता है। और मैं कहती हूँ कि ये कोई हंसी मजाक नहीं है, हमारी मुसलमान हिजाबन महिलाओं में कुछ बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको 4 सम, 5 सम, 11 सम पसंद है।
इनको मजा आता है, पॉलीगेमी में मजा आता है, हलाला में मजा आता है, निकाह मस्यार में मजा आता है, निकाह मुत्ता में भी मजा आता है, और बच्चा पैदा करने की मशीन बनने में भी मजा आता है। जी अच्छा, चूँकि अब मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, दिमागी अपंग हूँ, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी बनती है कि मैं अपनी मुस्लिम समाज को थोड़ा सा डिफेंड करूँ। बनती है नहीं बनती है? बनती है करो 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 डिफेंड। ओके, देखिए मेरे पास फोरम IAS की वेबसाइट है और इस पे हवाला है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-2020 का। इसमें डेटा प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि द प्रिवेलेंस ऑफ पॉलीगैमी वाज 2.1% अमंग क्रिश्चियंस, 1.9% अमंग मुस्लिम्स, 1.3% अमंग हिंदूज एंड 1.6% अमंग अदर रिलीजियस ग्रुप। तो यहाँ पे जो मुसलमानों का जो परसेंटेज है दैट इज़ ऑन दी सेकेंड नंबर विथ 1.9%, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम देखें पूरा मुस्लिम समाज में कि कितने पॉलीगैमस होते, पॉलीगैमी हुई है यानी मल्टीपल मैरिजेस हुई है, तो दैट इज़ लोअर देन 1%। तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकती है, नाजिया की एक अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, जैसे कि मैंने बताया था, कि मुसलमान औरतें आम तौर पर, ये मुसलमान क्या कोई भी औरतें, इट्स फीमेल नेचर एक्चुअली, ठीक है। मर्द का नेचर होता है, मर्द मोनोगैमस नहीं होते टू बी ऑनेस्ट, लेकिन औरतें जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो मुझे ऐसा लगता है या मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि मुसलमान औरतें जो है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती है, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि बहानेबाजी नहीं, ठीक है, वो नाजिया की एक अलग अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। देखो नाजिया और मैं इस प्लेटफॉर्म पे क्यों है, क्योंकि हम लोग अब मैं नहीं सोचता हूँ, सॉरी नाजिया, पहले सोचता था। नहीं नहीं, तू बोलना मत भाई, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। अब मैं अकल नहीं लगाता हूँ। तू नकल से बंदर बन चुका है, तो वन भाई मैं कहाँ मना कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मुसलमान औरतें जो है वो कंफ्यूज स्टेट में हैं, ये गलत होने के बावजूद भी, चूँकि वो मुसलमान हैं, उनके नज़दीक ये सही है, लेकिन वो अपने लिए वो पसंद नहीं करती और उसको एज एन एक्सेप्शन में लेती है। जी नाजिया। हाँ, इसका रिप्लाई मैं दे देती हूँ। इसने जो अभी डेटा निकाल करके दिया है, ये 2025 का नहीं है, रिसर्च 2020 का 2025 का। 2025 में औरतें चेंज हो गई है नहीं, मुसलमान। नहीं, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हम जब भी रिसर्च करते हैं, बिकॉज हम जब भी PILs डालते हैं देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में या किसी भी कोर्ट में, तो उस PIL में एक बहुत लंबा चौड़ा 2 महीने का रिसर्च होता है, जिसमें हम 20-25 साल के रिसर्च के डेटा को हम लोगों को एनेक्सर एग्जिबिट 1, 2, 3 करके रखना पड़ता है। और जो सबसे फ्रेश रीसेंट रिसर्च का ईयर होता है, उसी के अनुसार जजमेंट को सुनाया जाता है। तो मैं इसको बहुत मान्यता देती हूँ। अब जैसे बहुत से लोगों का कहना है कि हम रोड पर दही पुचका जो खाते हैं वो अनहाइजीन है, लेकिन मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, तो मैं उसकी शिकायत नहीं करती हूँ कि ये अनहाइजीन है। मैंने कभी PIL नहीं डाला कि ये पुचका वाला तुम ग्लव्स पहन करके मुझे पुचका दो, ए पुचका वाला तुम मुझे इस पत्ते पे नहीं, तुम मुझे उस पत्ते पे पुचका दो और पानी पूरी दो। तो जिन महिलाओं को पॉलीगेमी पसंद है, फोरसम पसंद है, वो शिकायत करेंगी ही नहीं, तो ये डेटा पे आएगा कैसे? वो तो पसंद से कर रही हैं। जी, इसमें एक कैच और भी है। वो कैच क्या है कि जो ये डेटा बता रहे हैं परसेंटेज का, वो पूरे देश की परसेंटेज है। दैट मीन्स 100% पॉपुलेशन लेके उसका 2.1% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 1.9। लेकिन अगर आप अकेली मुस्लिम कम्युनिटी को बेस लेके करेंगे तो परसेंटेज हाई चली जाएगी। लेकिन वो हमारा पॉइंट नहीं है। मैं अभी यहाँ पर अपनी सेशन को ख़त्म नहीं कर रहा हूँ। ये बात हम ख़त्म करके मैं प्रश्न उत्तर ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक लाइन, बस एक लाइन में, क्योंकि टाइम कम है, ये बताना है कि ये जो आई लव मोहम्मद चला था और उस पे जो बुलडोज़र एक्शन हुआ था, वो कितना आपको ठीक लगता है नाजिया? द बेस्ट। इसको मैं सिर्फ एक लाइन में बताऊंगी टू द पॉइंट कि आखिर ऐसा क्यों है।
कि जो कोई भी, हाँ एक ही लाइन में बताऊंगी, जो कोई भी ये मुजरा और कोठा और लुंगी डांस करता है उसी के अवैध निर्माण निकलते हैं। लीगल कंस्ट्रक्शन को तो योगी जी ने बुलडोजर चलवाया नहीं, जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन थे उसी को तोड़वाया। तो सारे इलीगल काम में हमारे कठमुल्ले ही क्यों होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो द बेस्ट एक्शन है योगी महाराज जी का, और मैं तो उनकी फैन हूं। जी, तो अब मैं प्रश्न ले लेता हूं जी। पहला प्रश्न है देवाशीष जी का। अरे इसमें मेरी राय नहीं चाहिए। नहीं, आपकी राय नहीं लेंगे। ये अब मैं मुसलमान हो गया हूँ तो ये नीरज जी अभी नाइंसाफी कर रहे हैं कि कहीं कुछ बोल ना दे। नहीं, मैं क्वेश्चन पहले इन्हीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, क्वेश्चन साहिब जी ये है, इज मीट सेलिंग टू हिंदू परमिसिबल और प्रोहिबिटेड एज पर कुरान? देवाशीष जी का क्वेश्चन है ये। नहीं, जो चीज़ हलाल है वो आप सेल कर सकते हो। इस्लाम की नज़र में क्या कहते हैं, ज़बीहा मेथड से अगर किया हुआ जो ओनर है, यानी जो शॉपकीपर है, जो बिज़नेस चला रहा है, अगर वो ज़बीहा मेथड से कर रहा है तो वो किसी को भी सेल कर सकता है। लेकिन अगर वो झटके से कर रहा है तो ना खुद वो झटके वाले बिज़नेस कर सकता है, ना उसको सेल कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे नॉट ओनली मीट, कोई मुसलमान की राशन की दुकान है, चावल की दुकान है, तो नॉन मुस्लिम को भी बेच सकता है ना। तो उसी तरीके से चूँकि मीट जो है वो इसमें हलाल है इस्लाम में, तो नॉन मुस्लिम को भी बेच सकता है। जी, अगला क्वेश्चन है RM पाटिल जी का। नीरज जी, हाउ डू यू ओवरकम फियर ऑफ सर तन से जुदा? योर बोल्डनेस एंड क्लैरिटी इज वेरी इन्फेचुएटिंग। लॉन्ग लिव नाजिया जी एंड साहिल जी। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है। हाँ जी, साहिल जी ने आपका धन्यवाद कर दिया है, नाजिया की तरफ से भी मैं कर देता हूँ। और इनिशियली जब मुझे थ्रेट्स आते थे सर तन से जुदा के, तो मैं FIR करवा देता था। जो विदेशों से आते थे उनका कोई सोल्यूशन नहीं था। तो जब 3-4 लोग जेल में चले गए उसके बाद फिर आना बंद हो गया, तो अब नहीं आता है। अच्छा, अभी नहीं आते थ्रेड्स? अब कम, बहुत कम आता है। वो विदेश के नंबर से रात को 12-1 बजे 2 बजे आते हैं। उनका कुछ सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। नहीं, प्रश्न ले रहा हूँ ना, प्रश्न जितना था वो मैंने दे दिया। अगला प्रश्न साहिल जी के लिए है। आदर्श जी ने पूछा है वो वाला हवाला जिसमें मोहम्मद ने महिला को वर्टिकली फाड़ दिया था, वो जो ऊंट से बांध के। हाँ, किरफा का है वो। तो उसमें जो मोहम्मद साहब का जो मुंह बोला बेटा था, जैद बिन हारिसा, वो गया था और उसने ये काम किया था। 2 ऊँटों से जो है वो रस्सी से बांध के चिरवा दिया था। जी, नाजी, और ये आपको इसमें मिलेगी, अपना जो बायोग्राफी सीरा की जो किताब होती है, सीरत की किताब, उसमें डिटेल में ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और जो आम तौर पे जो हदीसें होती है ऑथेंटिक हदीस में, उसमें इन डिटेल आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। सीरा की किताब में, बायोग्राफी की किताब में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इब्न इसहाक वाली में प्रेजेंट है, डिटेल में दिया हुआ। नाज़िर जी, अगला क्वेश्चन आपके लिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म अदर देन इन रेफरेंस टू गवर्नमेंट? इज देयर एनी चार्टर कोड और कंडक्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स प्रिपेयर्ड फॉर अ मल्टी फेथ सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स टू फॉलो? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग सेक्युलर? ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हाट इज द लॉस ऑफ बीइंग नॉन सेक्युलर? कार्तिकेय जी हैं। सबसे पहले मैं वो ज़बीहा वाला एक लाइन में बोलना चाहती हूँ, हलाल और नॉन हलाल वाला। अल्लाह ने दुनिया बनाई, कायनात बनाया, पत्ता भी खड़कता है तो अल्लाह की मर्ज़ी से खड़कता है। तो सूअर भी तो अल्लाह ने ही बनाया, तो हलाल करके ज़बह करके खा लेने में क्या ही प्रॉब्लम है? क्या ही नहीं, अभी ये आप दिमाग वाली बात कर रही है। अभी आप दिमाग वाली बात कर रही है। अकल लगा रही है, अकल लगाना है। लगा रही हो। अकल का हलाल दखल नहीं करके है। बेचो भाई, हलाल करके काटो। अभी तो हलाल सर्टिफिकेट वो दूध होने वाले पॉट के हार्पिक में भी लगता है, हलाल सर्टिफाइड हार्पिक। तो उसको क्या करते हैं, ज़िबा करते हैं क्या? अरे तू मुसलमान हो गया है ना, तो तू बता। अच्छा हाँ, सेक्युलर होने का मतलब है इस देश में, इस भारत में भगवान राम काल्पनिक हैं, काली माँ जो हैं वो रक्त पीती हैं, हिंदू काफिर है, ये बुत परस्त है,
अरे गणेश जी जो हैं उनका मुंह हाथी का है। तो जितनी भर भर के गालियां आप देश के संविधान को दे रहे हैं, सनातन धर्म को दे रहे हैं, हिंदुत्व को दे रहे हैं, वही एक प्रॉपर खूबसूरत मिजाज का सेक्युलर इंसान है। हम लोग क्या है, नॉन सेक्युलर है। और मुझे बिल्कुल भी कोई डर नहीं है ये बोलने में, मैं भगवान राम को भगवान राम कहती हूँ और मैं कहती हूँ सियावर रामचंद्र की जय। मैं माथा टेकती हूँ, मैं प्रसाद खाती हूँ। लेकिन इस देश में मुझे याद है सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि अगर सेक्युलर होने का मतलब ये है, बहुत सारे हाँ, अगर सेक्युलर होने का मतलब ये है कि हिंदुत्व को गाली दो, देश को गाली दो, इस मातृभूमि को गाली दो, तो हम ऐसे सेक्युलर नहीं बनना चाहते हैं। जी। अगला प्रश्न गोपाल कृष्ण जी से सीकर से आए हैं। पहला क्वेश्चन साहिल से है। मेरे खास और पारिवारिक मित्र अधिकांश शिक्षित मुस्लिम रहे हैं। गत कुछ वर्षों से संपर्क पूरी तरह समाप्त कर दिए हैं। ये सही किया या उनकी घर वापसी के लिए पुनः संपर्क शुरू किया जाए? कांटेक्ट इनसे उन्होंने क्लोज कर दिया। इन्होंने उनसे नहीं, क्यों क्लोज करना है? आप अपनी कोशिश करते रहिए। आप उनको बताइए कि असल इस्लाम क्या है। असली मोहम्मद क्या है? हाँ, हो सकता है कि जी। वो आपसे ज़्यादा वो इस्लाम को जानते हैं। तो अगर वो इस्लाम को आपसे ज़्यादा जानते हैं तो किस इस्लाम को जानते हैं वो भी तो जानना ज़रूरी है। दिमागी अपंगता वाली इस्लाम को जानते हैं या फिर अकल? अगर देखो अकल का इस्तेमाल करोगे तो आप इस्लाम में रह ही नहीं सकते। ये बात 110% पक्की है कि अगर आप अकल का इस्तेमाल करते हो तो आप मुसलमान हो ही नहीं सकते। ये शर्त है, मैंने पहले भी बताया। तो वो किस तरीके के इस्लाम को जानते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। सॉफ्ट वर्जन को जानते हैं, हार्ड वर्जन को जानते हैं। सॉफ्ट वर्जन को जानते होंगे, हार्ड वर्जन को, दोनों सूरत में वो दिमागी अपंग है। अकल आ जाएगी तो छोड़ देंगे। जी। ठीक है, तो आप उनसे राब्ता करिए। आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है ना। आप उनसे सवाल करिए, उनको बोलिए कि यार मैं भी इस्लाम में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मेरे कुछ ये प्रश्न है या मेरी नज़र में ये इस्लाम की चीज़ें हैं रेफरेंस के साथ, अगर इसका सलूशन मिल जाए तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। उनको काम पे लगाइए और देखिए कि क्यों क्या करते हैं। या तो आपसे वो खुद ताल्लुक़ तोड़ देंगे क्योंकि वो सुनना नहीं चाहेंगे इस्लाम की बुराई, या तो फिर इस्लाम से बाहर निकल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको नहीं तोड़ना चाहिए ताल्लुक़। जी। अगला क्वेश्चन नाजिया जी आपसे इन्हीं का है। इस्लाम से डिटैच होकर क्या कभी अंदर खाने ग्लानी होती है कि किन के लिए इतने पंगे लिए? देखिए मेरे हिसाब से पहले सवाल में भी एक लाइन में नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इन कठमुल्लों को बॉयकॉट करने में प्रॉब्लम कहाँ है। 120 करोड़ तो हम हैं, हम बढ़े, अपने आप को बढ़ाएं, अपने आप को इनहांस, ब्राइट और शाइन करें। मुझे नहीं लगता है कि इनको नौकरी देनी चाहिए अपनी दुकानों में, अपने कारखानों में, मुझे नहीं लगता। और क्यों समझाना? जो नकलची बंदर अपने आप को बनी चुके हैं उनको क्यों समझाना? दूसरा सवाल था डिटैच का। अरे जिस गली जाना नहीं है उसका पता पूछ करके क्या ही फायदा है? मरो, गटर छाप बने रहो, मदरसे में मरते रहो, सलवारें खोलते रहो, मौलाना को देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं कहती हूँ समझने की जरूरत भी नहीं है, दूर रहो, हर हर महादेव करो, ओम भगवते वासुदेवाय नमः करो ना। बिल्कुल ठीक। अगला है जी, ये कोई भी आंसर दे सकता है। इस्लाम अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और रिलीजियस आइडियोलॉजी? श्रीधर जी का क्वेश्चन है, मैं आंसर दे दूं? जी जी। इस्लाम 98% पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जी, 2% रिलीजियस आइडियोलॉजी है। अगला है नाजिया जी के लिए। यू आर एन एफिजी ऑफ पावर, डू यू थिंक सरेंडर कैन ब्रेक टू आइस टू write that take lady to hide that fake lady hour of Bengal? I am a Bengali and I want to see you in the mainstream. अनिरुद्ध जी हैं। प्रश्न थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा मुझे। what do you want to say actually? अनिरुद्ध जी কোথায় আছো? বাঙাল থেকে এসেছো তাহলে দাঁড়িয়ে একটু বলে দাও देख ले তোমার প্রশ্নটা। मैं लास्ट 2 क्वेश्चन ले रहे हैं हम। एक मिनट।
ओके, आई थिंक सबको पता है कि ममता बनर्जी जो है वो अपने 40% मुस्लिम घुसपैठिया पाकिस्तानी वोटर्स के लिए ही सिर्फ है, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा सत्ता और रुपया, तो वो उसी पर जा रही हैं। ठीक है, लाइए साहिल के लिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैन एन एक्स मुस्लिम बिकम अ मुस्लिम? वुडंट द एक्स मुस्लिम अपोस्टेसी लॉ प्रिवेल? सबसे पहली बात तो यहाँ पे शरिया लॉ नहीं है कि कोई अगर एक्स मुस्लिम हो जाए तो उसको सज़ाए मौत मिले। प्लस जो शरिया लॉ है उस पे भी डिपेंड करता है कि किस फ़िरके वाले का शरिया लॉ है। बस ये लास्ट। तो अलग अलग फ़िरके में पनिशमेंट तो सब में सेम है, कत्ल की सज़ा। अगर आप इस्लाम छोड़ देते हो तो आपको कत्ल की सज़ा होगी, लेकिन उससे पहले आपको किस फ़िक़्ह को आप मानते हो या शरिया जिसमें इम्प्लीमेंट हुआ है उस पे डिपेंड करता है कि आपको 3 दिन का मौका दिया जाएगा या किसी में अलग डेज़ है, इतना टाइम को आपका मौका दिया जाएगा कि आप फिर से रिटर्न आ जाओ। अगर रिटर्न आ जाओगे तो आपको सज़ाए मौत नहीं होगी, अगर रिटर्न नहीं आते हो तो सज़ाए मौत जो है ये पक्की है। लेकिन चूंकि मैं इंडिया में हूँ तो सबसे पहली बात तो ये ऑप्शन आता नहीं है मेरे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे ये सज़ा नहीं हो सकती। अच्छा, जी। कैन एक्स मुस्लिम बिकम मुस्लिम? इन जनरल अगर आप पूछ रहे हो तो अगर वो अकल का इस्तेमाल करना बंद कर दे तो बन सकता है। अगर अकल वाला है तो कभी कयामत तक वो अनसीन कयामत तक वो कभी मुसलमान नहीं बन सकता। जी। और जो मुसलमान अगर बनता भी है तो आपको क्या पता उसकी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सर्कमस्टांस है, क्या नहीं है। लेकिन अगर वो समझदार है यानी सोचने वाला है तो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जी, बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और नहीं ले सकते। जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ नाजिया से। प्रशांत प्रधान जी का क्वेश्चन है, व्हाट शैल यू से अबाउट असदुद्दीन ओवैसी? रजाकारी, पाकिस्तानी मुखबिर, और इस देश में एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी चला रहा है जिसमें वो गजवाए हिंद और टुकड़े टुकड़े गैंग को पाल रहा है। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मतलब मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए वो पार्टी चला रहा है। तो आंखें खोले, और वो कोई मुसलमान का मसीहा नहीं है, मुसलमान केकड़ा है। और अगर असदुद्दीन अवैसी 22 करोड़ मुसलमानों का मसीहा होता और 22 करोड़ मुसलमान उसको अपना लीडर समझते तो 22 असदुद्दीन अवैसी देश के लोकतंत्र के मंदिर में होता। तो वो सिर्फ अपने आप को बनाता है वैसा। मेरी नज़र में वो पाकिस्तानी मुखबिर है और रजाकारी है। जी, इसी के साथ हम समापन की ओर चलते हैं। साहिल, नाजिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so थैंक यू much. योर वंडरफुल ऑडियंस। थैंक यू।